सूरज भाई को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और उसने छोटे भाई को अंगूठी पहनाई थी। जो प्रॉपर्टी उनके और राजवीर सूरज जी के नाम से थे उसके पूरे डॉक्यूमेंट सपना को अंकल जी ने भेज दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेघा अजबल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी समझ ही गए हैं कि भाई जो सपना को एक्सपोज करा है कल के वीडियो में, कल के लाइव सेशन में जो एक्सपोज करा है उनकी पड़ोसी ने मिलकर और जो उनके मामा के लड़के हैं धीरज, उन्होंने मिलकर सारी चीजें यहाँ पर जो क्लियर करी हुई हैं, जो ऑडियंस के क्वेश्चन थे कैसे उन्होंने जनता के जवाब यहाँ पर दिए हैं। इससे साबित होता है कि सपना कितनी झूठी, मक्कार और सिंपैथी गेम प्ले करने वाली औरत है। क्योंकि ये हमेशा जब भी इनके ससुराल की बात आती है तो सारी प्रूफ्स कह लो या ऑडियो कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ पर सभी को, जनता जनार्दन को सब कुछ सुना देती है। लेकिन इन्होंने कभी भी अपने बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया और जब भी इनसे लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसका भी आंसर इन्होंने किसी को भी देना जरूरी नहीं समझा। और जब यहाँ पर ये लोग अपनी बात रखते हैं तो इनको शायद इस चीज का डर रहता है कि भाई वो लोग फेमस ना हो जाए, क्योंकि अपने आप को पता नहीं वो क्या समझती है कि अगर वो अपने नाम से यहाँ पर इन लोगों का नाम ले लेंगी तो वो भाई वायरल हो जाएंगे। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि शायद उनको ये डर लगा रहता होगा कि अभी तो हो सकता है कि थोड़ी सी ऑडियंस उन सभी को देख सकती है, अगर मेरे द्वारा इन लोगों के नाम यहाँ पर निकल जाते हैं तो पूरी ऑडियंस को, पूरी पब्लिक को मेरी सच्चाई, मेरी काली करतूतें सब कुछ पता चल जाएंगी। सारी बातों का यहाँ पर आप सभी को जवाब मिलेगा। सो प्लीज आप सभी एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल एक लाइव चल रही थी जिसमें इनके जो पड़ोसी हैं, आप सभी वाकिफ होंगे क्योंकि समय समय पर वो अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए आते रहते हैं। समय समय पर जब लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि भाई अंकल आंटी को दिखाओ, उनके डॉग्स को दिखाओ, तो ये उनके घर जाकर ब्लॉग शूट करते हैं और पब्लिक को, क्योंकि उनके जो सास ससुर हैं उनको कोई सहारा नहीं है, वो यहाँ पर उनका कोई ब्लॉग चैनल नहीं है कि वो अपनी पल पल की खबर ऑडियंस को दे पाए। क्योंकि कई सारी जो ऑडियंस हमारी होती है कई जगह में अलग अलग डिवाइडेड रहती है। कोई कई सारे बंदे सपना के पक्ष में होंगे, कई उनके फैमिली के पक्ष में होंगे, कई लोगों को दोनों फैमिली के का जो है प्यार पसंद था, सब कुछ था। तो सारी ऑडियंस जो है अलग अलग कन्वर्ट हो चुकी है। तो जो इंसान, जो पब्लिक यहाँ पर अपने उनके सास ससुर को देखना चाहती थी, तो हम सभी को पता है कि उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने अपना नया चैनल क्रिएट करा था। उसके थ्रू हम सभी को उनके सास ससुर की, जो उनके सास ससुर के मन में चल रहा होता है, वो यहाँ पर अपनी बात रखते थे क्योंकि उनके लिए एक माध्यम चाहिए होता। हालांकि अब तो उनके लिए अंशु है, उनके जो बेटे हैं अभी तो फिलहाल उनके पास में ही हैं, लेकिन जो उनके पड़ोसी थे उनकी हर पल पल की खबर रखते थे कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि जो भी उनके घर में हुआ होगा तो भाई आस पड़ोसी से ज्यादा, क्योंकि घर में 4 बर्तन जब खड़कते हैं ना तो सभी के कानों तक वो आवाज पहुंच जाती है और उनके तो वो इतने खास थे। यहाँ पर हालांकि सपना ने कभी भी इस चीज का जिक्र नहीं करा। यहाँ पर वो हमेशा बोलती थी कि जब मेरी वहां पर शादी हुई थी तब किसी का आना जाना नहीं था, फलाना ढिकाना। और एक तरफ यहाँ इनके पड़ोसी खुद आकर दावा कहते हैं कि जो इन्होंने राजवीर जी को रिंग गिफ्ट करी हुई थी वो मैंने खुद लाकर उनको दी थी उनके बर्थडे पर, और जब उनके सूरज, वो उनके पहले हस्बैंड थे, उनको मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो साथ ही साथ विद प्रूफ आप सभी से शेयर करूंगी, स्क्रीनशॉट इस वीडियो में मैं लगाती जाऊंगी। सो आप लोग भी उस वीडियो को, सारी लाइव को आप पढ़ सकते हैं। उनके कमेंट्स का एक एक जवाब यहाँ पर जो पब्लिक का उन्होंने दिया है, आप लोग उससे उन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो सपना बोलती है हमेशा रो धो करके भाई मेरी बेटियों, अंशु पर भी ये सारे ब्लेम लगते हैं कि मेरी बेटियों का हक खाकर बैठी है, दोनों बच्चियों का हक खाकर बैठी है, तो पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए, तुम सेवा करो उनकी। काफी ज्यादा टोंटबाजी यहाँ पर कसती है। लेकिन यहाँ पर सीधा उनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने खुद इस कॉमेंट्स के द्वारा एक लाइव में बताया था कि जो प्रॉपर्टी उनके और राजवीर सूरज जी के नाम पर थे, पूरे डॉक्यूमेंट अंकल जी और आंटी जी ने खुद सपना को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। लेकिन सपना ने यहाँ पर एक भी बात भी इस चीज का जिक्र नहीं करा है। हमेशा वो यही बोलती है कि भाई तुम मेरे बच्चियों का हक खा रहे हो, तुम मेरा उसका हक खा रहे हो, तुम मेरा हक खा रहे हो। इस चीज का वो यहाँ पर ड्रामा करती रहती हैं। इसके बाद थोड़ी से कमेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मैंने काफी पूरे जो है स्क्रीनशॉट रख लिए थे, सो आप सभी तक वो भी वही शेयर करूंगी, तो आप लोग प्लीज समझ जाना, उस चीज को एडजस्ट कर लेना। इसके बाद एक और यहाँ पर जो कमेंट था, जिस दिन घर से निकल कर जा रही थी अपनी मर्जी से, उस दिन मैं भी घर के नीचे ही बैठा था, उस दिन कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था, अंकल जी आंटी जी ने भी कुछ नहीं बोला था, इनका पूरा परिवार इन्हें लेने आया था। ये उनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने ये चीज बताई हुई है कि उस दिन कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। इनफैक्ट इनकी खुद फैमिली आई थी, इनका खुद मन नहीं था उस घर में रहने का, क्योंकि अब भाई दोनों पति नहीं है तो भाई इनको चाहिए आजादी, घूमना फिरना, ये तो हम सभी जानते हैं। उनको ये सारी चीजें पहले से ही चाहिए थी जो कि कंट्रोल करती थी। इसमें भी उनके कहने के मतलब से कि उन पर कंट्रोल करा जाता था। लेकिन यहाँ उनके जो पड़ोसी हैं, उनके भाई हैं, उनके देवर हैं, जो उन्होंने ये सारी चीज क्लियर करी हुई है कि उन पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। इनफैक्ट अंशु पर ये चीज
क्योंकि भाई वो कुंवारी लड़की है, तो कुंवारी जब हम किसी दूसरी बच्ची को अपने घर में रहते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर ये कल के दिन कुछ कर ले तो मेरे लिए कोई नाम खड़ा हो या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो हर घर में ये सोच होती है, हमारे यहाँ अधिकतर होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पर एक जो इनके भाई हैं धीरज, उन्होंने लिखा है कि भाई जो इंसान दूसरे की बच्ची को पाल सकता है वो इंसान अपनी बच्चियों को घर से बाहर कैसे निकाल सकता है। तो भाई ये भी भाई सही बात है कि जो दूसरे की बच्ची, क्योंकि अंशु को उन्होंने ही छोटे से पाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जब सारी चीजें हुई तो अंशु, इनका मानना है इनके हिसाब से कि जो सपना है वो अंशु के कान भरती थी, उसको भड़काती थी, जिसकी वजह से उसके मन में भी नेगेटिव थॉट्स आते थे। लेकिन अब वो सारी चीजें अलग हो गई हैं, जिसकी वजह से उसको ये चीज फील हो रही है अंशु को कि शायद हाँ मैं ही गलत थी, मैंने ही दूसरों की कहलवा, क्योंकि अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें साफ साफ अंशु ने यही कहा था कि मैंने जिसके कहने से मैंने अपने मम्मी पापा को छोड़ा। तो कहीं ना कहीं सपना अंशु को भड़काती थी, उसके कान भरती थी और ये सारी चीजें उसके साथ करती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो पन्नू ब्लॉगर हैं उन्होंने लिखा है कि वह उन बच्चियों को पालने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कभी नहीं मना किया, वह सिर्फ उन बच्चियों के चक्कर में ही शांत थे अभी तक। इसके बाद एक और जो उनका कमेंट्स लाइव में चल रहे थे, आंटी जी के साथ उस दिन जो भी बात हुई थी वो घर के अंदर पहले हुआ, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में आंटी जी को मैं ही अपने घर लेकर आया था। आंटी जी को काफी ज्यादा चोट लगी थी और चेहरे पर नीले निशान पड़ गए थे, ये उन्होंने लिखा है। तो इस चीज का अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि इनके हिसाब से तो भाई आंटी जी को चोट भी लगी थी, मुंह में भी नीले वीले निशान पड़े थे, तो क्या हुआ था, मारपीट हुई थी, क्या हुआ था, हम सभी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये चीज उनको नहीं पता। लेकिन बाद में जब उनको ये चीज पता चली तो वो आंटी को अपने घर लेकर गए हुए थे। फिर इसके बाद वो लिखते हैं कि अंकल जी आंटी जी ने बिल्कुल भी रोकना बंद कर दिया था यह जहां भी जा रहे थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उनसे बोला था कि इस तरीके से घर में बंद नहीं रहूंगी। मतलब जो हमारी भाई सिंपैथी गेम करने वाली देखने में जितनी सीधी लगती हैं, जितना यहाँ पर ये प्ले करती हैं उतना है नहीं। तो इन्होंने भाई जब जो इनके जो हस्बैंड हैं इनकी डेथ हो जाती है दोनों, तो इन्होंने पहले ही इनको धमकी दे दी थी इनके सास ससुर को कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं घर की 4 दीवारों में अंदर पैक रहूं तो ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, आप मुझे ऐसे नहीं रख सकते। और शायद यही वजह है कि इनको भाई ससुराल में एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है जिसके अंदर रहकर हम औरतों को अपना जीवन बिताना पड़ता है ना। ये एक दायरा होता ही है, चाहे कितना भी फ्रिंक माहौल हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ससुराल के पक्ष कह लो या ससुराल का जो दायरा होता है, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। और इनको ऐसा चाहिए था माहौल खुला, बिल्कुल जहां जाना है घूमे, जहां जाना है फिरे। हालांकि इनको मना नहीं करा है, उन्होंने बताया है इनको मना नहीं करा गया था। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ अंशु को मना किया जाता था घर से बाहर जाने के लिए, मतलब ज्यादा घूमने फिरने के लिए सिर्फ अंशु के लिए पाबंदी लगाई जाती थी, ना कि सपना भाभी के लिए। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट कमेंट था, और आप लोग बताओ जो प्रॉपर्टी सपना के नाम है या सूरज भैया के नाम या राजवीर के नाम है, उस प्रॉपर्टी को अंकल जी कैसे बेचेंगे भाई, वह तो बेच ही नहीं सकते। बिल्कुल ये तो जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जो इनकी खुद की प्रॉपर्टी है इनके नाम पर है, चाहे इनके हस्बैंड की हो चाहे किसी की, लेकिन अगर इनके हस्बैंड ने अपने जो माता पिता के नाम, जैसे इनके जो दोनों हस्बैंड थे इन्होंने अपनी अगर माँ के नाम कोई प्रॉपर्टी करी है तो उसका हक सपना का नहीं है, क्योंकि भाई वो उनके नाम है। लेकिन जो सपना की प्रॉपर्टी होगी, जो सपना के नाम पर प्रॉपर्टी होगी, उसे कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। इनफैक्ट जब तक सपना खुद इस चीज को नहीं चाहेंगे कि मुझे वो प्रॉपर्टी बेचनी है, इनके जो सास ससुर हैं एड़ी तोड़ी कुछ भी जोड़ लगा ले वो नहीं होंगी। और जो सपना की सास ससुर की प्रॉपर्टी है, सपना कुछ भी कर ले, सपना को वो उनकी प्रॉपर्टी हासिल नहीं होती। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कमेंट्स है उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सारे कमेंट्स मैं यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप लोग प्लीज ये मत समझिए कि मैं कुछ अपने उससे बोल रही हूँ, विथ चैनल का नाम आप सभी से शेयर करूंगी, है ना। इसके बाद ये जो लिखते हैं कि जो प्रॉपर्टी और के मतलब उनके राजवीर सूरज के नाम थी, उसके पूरे डॉक्यूमेंट सपना को अंकल जी ने भेज दिए हैं। इसके बाद इन्होंने ये लिखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये पब्लिक का जो है कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है जैसे जगत दीदी की सच्चाई खुली है वैसे सपना की सच्चाई खुलेगी, वेट एंड वॉच। तो इसके बाद ये इनको जो पड़ोसी है वो लिखते हैं कि मुझे हेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास जो है मैं वही दिखाता हूँ। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अंकल आंटी जी ने बिल्कुल भी नहीं रोका, यहाँ भी जाना दिक्कत नहीं थी, ये वाला मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। इसके बाद जो इनका जो नेक्स्ट कॉमेंट था, एक कोई नीरज चौधरी है, पता नहीं वो कौन है, अर्पिता मैडम नहीं। इसके बाद
ये वाला भी मैंने, अब इनके जो भाई है ना, मामा जी के जो इनके देवर लगते हैं कहने, इन्होंने लिखा था, इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। 1 मंथ भी नहीं हुआ था सूरज भाई की डेथ को उसने छोटे भाई को अंगूठी पहनाई थी। सबसे पहले मैंने जो पढ़ा था। इसके बाद जो इनके पड़ोसी हैं उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि राजवीर का बर्थडे था 7 जून को, तो 7 जून को था राजवीर का बर्थडे और सूरज भाई की डेथ हुई थी 10 मई को। मतलब 10 मई से भाई 20 दिन ये कह लो और 5 दिन वो 25 दिन ही हुए थे। इसके बाद इन्होंने जो गिफ्ट करा था सपना ने अपने देवर को पहनाई हुई थी। और इसके बाद ये लिखते हैं, अरे भाई हमें तो इतना बताया गया कि राजवीर का बर्थडे है, आप मेरे को एक रिंग लेकर दे दो। उस टाइम पर कोविड था, उस टाइम पर भी कोविड था। मतलब जो इनके पड़ोसी हैं भाई, जब वो खुद अपनी बात से यहाँ पर रख रहा है, इसका जवाब कभी भी आप सभी को पता हो कि तो जो इनके पड़ोसी हैं उनसे सपना ने रिंग मंगवाई थी। पति के मरने के 25 दिन भी नहीं हुए थे और वो उनका जो जन्मदिन था, तो भाई ये लोग सब पहले से ही सोचे थे। इतना दुख तो इनको सूरज जी के मरने पर नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजवीर जी के मरने पर, राजवीर जी के डेथ के बाद ये जरूर थोड़ा सा डिप्रेस हो गई थी, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। शायद यही वजह होगी कि जो सूरज जी थे यहाँ पर उनको प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, यही जिसकी वजह से इनको उतना ज्यादा उनकी डेथ पर इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर उनके कहने की अगर हम देखें तो उनके कहने के अनुसार राजवीर जी उनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और ये भी शायद वही सारी चीजें चाहती थी कि जो बंदा इतना केयर करता है, तो ये सारा सिलसिला इनके जो मूड में कह लो या जो भी था पहले से ही स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद इनके जो पड़ोसी हैं इन्होंने बिल्कुल 100% श्योरिटी दी है कि वो रिंग भी मैंने ही मंगवाई थी, वो रिंग भी मुझसे ही मंगवाई थी। यस, फिर एक यहाँ पर लिखते हैं, हाँ रिंग तो दी थी। मतलब टॉम एंड जेरी का किसी ने, मतलब जिसने भी वो वीडियो देखा था उन्होंने बताया कि हाँ रिंग तो दी थी। इसके बाद बर्थडे के पहले ही मंगवा ली थी। तो बिल्कुल ये डेफिनेटली 100% सारे सबूत के साथ मैंने ये वीडियो आप सभी से शेयर करा है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो भी सपना यहाँ पर सारी चीजें हैं, जैसे जगत दीदी के राज यहाँ पर खुले हुए थे, अब कितने राज और दफन है ये हम सभी के सामने आएंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। और अगर आप सभी ने एक चीज गौर करी होगी, जब भी यहाँ पर जो इनके अड़ोसी पड़ोसी वीडियो लेकर आते हैं उनका जवाब यहाँ पर वो नहीं देती हैं और हमेशा उनकी जब भी वो कोई भी यहाँ पर आंसर देते हैं तो उसके विपक्ष में कह लो, उसके अगेंस्ट में कोई वीडियो नहीं बनाती। शायद इनको ये सारी चीजें पता थी, इनको सारी चीजें पता है कि अगर भाई ये सामने वाला मुंह खोलेगा तो मेरी फजीयत यहाँ पर हो जाएगी और काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सपना है यहाँ पर मास्टर माइंड दिमाग खेलती है और जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। अब देखने वाली बात होती है कि इनके अगेंस्ट में, अपने पक्ष में सपना यहाँ क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है। सो चलिए जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।